हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे। उबारने के लिए आ गए, आपने ही मुझे उबार दिया। मुझे विश्वास है इस रूप में आप ही आए हैं मुझे उबारने के लिए। अब तो बड़े प्रेम से सूरदास जी ने चरण पकड़ लिए। प्रभु मुझे छोड़कर मत जाओ। जैसे सूरदास जी भगवान के चरण पकड़ते हैं और भगवान का पावन दर्शन करते हैं। जिद करी आप भगवान हैं, वो कह रहे हैं मैं बच्चा हूं, मैं ग्वाल बाल हूं, मैं फलाने का बेटा हूं। सूरदास जी कहते हैं बहाने ना बनाओ, आप भगवान हो। इस भरी बरसात में और भरे तूफान में भला जंगल में कौन आएगा आपके अतिरिक्त। और जब भगवान कहकर पुकारा तो अंत में सूरदास जी को भगवान ने दर्शन दिया। हाँ प्रिय भक्तों, आज उसी प्रकार उद्धव जी ज्ञानी बनकर गए हैं। शायद अभी उद्धव जी को पता नहीं कि प्रेम का पाठ क्या होता है। चले उद्धव जी जब मां यशोदा के घर पहुंचे तो मां यशोदा की हालत पागलों की तरह थी। अच्छा, प्रेम जो होता है ना, प्रेम पागल कर देता है। सच्चा प्रेमी सिर्फ पागल ही होता है। उसके व्यवहार, उसके भाव पागलों की तरह। जिस दिन से कृष्ण छोड़ कर गए हैं, मां यशोदा ने पेट भर के भोजन नहीं किया। बस रोती जाती हैं, मेरा कृष्ण कब आएगा, कब अपने हाथ से हमें खिलाएगा, मेरा कृष्ण कब आएगा, मेरा कृष्ण कब आएगा। बस रोती हैं, रोती हैं। जिस पालने में कृष्ण सोया करते थे उस पालने को देखती हैं। जिस वस्त्र को कृष्ण पहना करते थे उस वस्त्र को देखती हैं। जहां कृष्ण खेलते थे उस स्थान को देखती हैं। और बस उन्हें तो कृष्ण ही कृष्ण नजर आता। ये खेल रहा मेरा कृष्ण, ये सो रहा है। हाँ, इस प्रकार जहां वो देखती बस कृष्ण कृष्ण नजर आते। व्यवहार पागलों की तरह। कभी कृष्ण के कपड़े लेकर गोद में रख लेती और ऐसे ऐसे ठोक ठोक कर सुलाती। सो जा लाला, कितना जागेगा, कब तक जागेगा, हाँ कब तक जागेगा। फिर उठाती, कब तक सोएगा, अरे उठ, कब तक सोएगा। उठाती, सुलाती तो कभी खाली झूले की डोर पकड़कर झूला झुलाने लगती, झूला झुलाती। तभी उद्धव जी पहुंच गए। उद्धव जी ने तुरंत आवाज लगाई, मैया, ओ मैया। जैसे ही उद्धव ने मां कहा, मैया कहकर बुलाया, मां यशोदा को लगा मेरा कृष्ण आ गया, मेरे कृष्ण आ गए। दौड़ पड़ी मां, मानो मानो प्राण आ गए हो, मानो चेतना जाग गई हो।
दौड़ पड़ी, मेरा कृष्ण मेरा कृष्ण, दौड़ पड़ी और कृष्ण समझकर उद्धव को हृदय से लगा लिया मां यशोदा ने। मां यशोदा हृदय से लगाकर कहने लगी, बेटा कृष्ण मेरा नहीं कहाँ था, तेरी माँ की हालत देख कैसी हो गई है, तेरे बाबा की हालत देख कैसी हो गई है, तेरी गंगी गाय की हालत देख कैसी हो गई है, तेरे वृंदावन की हालत देख कैसी हो गई है। जब से तू गया है तब से इन वृक्षों ने पुष्प देना छोड़ दिया है, जब से तू गया है तब से इन वृक्षों ने फल देना छोड़ दिया है, जब से तू गया है तब से यमुना की धारा मानो रोती रोती सी बहती है, जब से तू गया है तब से गोपियां तेरे लिए बस रोती हैं, जब से तू गया है जब से इस गंगी गाय ने आज तक पेट भर के पानी और पेट भर के घास नहीं खाई। उद्धव जी ने कहा, मां मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं तो उनका सखा उनका मित्र उद्धव हूं मां। अब जब ये सुना कि ये कृष्ण नहीं उद्धव हैं, मां यशोदा तो धड़ाम से जमीन में गिर पड़ी। उद्धव ने उठाया, मां उठो मां उठो। मां ने कहा, अब किसके लिए उठूं? अरे जिसके लिए उठी थी वो तो आया ही नहीं, जिसके लिए रो रही हूं, जिसके लिए मैंने अपने प्राणों को बचा के रखा है वो तो आया ही नहीं, अब प्राण बचाने से क्या फायदा। मां यशोदा कहने लगी, हे विधाता मुझे मार क्यों नहीं देता, क्यों मेरी श्वासें तूने दे रखी हैं, क्यों नहीं मेरा जीवन मुझसे वापस लेता, क्यों नहीं प्राणों को वापस लेता है, क्यों मुझे जिलाता है। उस कृष्ण के बिना मैं जी कर क्या करूंगी। वो माँ मानो अचेत होकर गिर गई। तभी नंद बाबा दौड़े दौड़े आए और यशोदा के कानों में कहा कि यशोदा, अच्छा यशोदा तो मानो प्राण त्याग चुकी, मानो प्राण निकल गए, ऐसी अचेत अवस्था आ गई। तभी नंद बाबा ने कान में कह दिया, यशोदा यदि तुम मर गई और जब कृष्ण आए तो बताओ वो माँ कहकर किसे बुलाएंगे? वो कहेंगे कि हमें माँ का दूध पीना है तो तुम दूध कैसे पिलाओगी? कहेंगे कि हमें मक्खन माँ के हाथ से खाना है तो यशोदा यदि तुम मर गई तो बताओ फिर उसे मक्खन कैसे खिलाओगी? अब जैसे ही माँ यशोदा ने ये सुना कि शायद कृष्ण को मेरी जरूरत है, उसी समय उठ करके माँ यशोदा बैठ गईं और बस कृष्ण कृष्ण कहकर फिर रोने लगी। उद्धव जी बैठे हैं और कृष्ण की चर्चा करते करते पूरी रात बीत गई। माँ यशोदा ने कहा, उद्धव क्या हमारे कृष्ण को हमारी याद कभी नहीं आती? क्या वो हमें भूल गया है? तब भगवान श्री कृष्ण की पूरी चर्चा उद्धव जी ने सुनाई। कृष्ण के बिना माँ यशोदा की क्या हालत थी, इस हालत को सुखदेव जी बयां कर रहे हैं राजा परीक्षित से। जितने श्रोतागण थे, यहाँ तक कि परीक्षित की आंखों से इस दुख को सुनकर अश्रु बह रहे थे। और माँ यशोदा के इस दुख को जब सुखदेव भगवान ने कहा तो सुखदेव भगवान को कहते कहते उनकी आंखें गीली हो गईं। अब उद्धव जी माँ से बात करते करते माँ ने कहा, उद्धव एक बार कृष्ण से कह देना कि वो एक बार वृंदावन आ जाए और इस गंगी गाय को देखिए द्वार पर खड़ी है, रोज सुबह आ जाती है और दिन भर यहीं खड़ी रहती है, बस कृष्ण के आने का इंतजार करती है। एक बार कृष्ण आए और अपने हाथ से घास खिलाएं, पानी पिलाएं तो ये जी जाए, नहीं तो ये मर जाएगी। उद्धव एक बार कृष्ण से कह देना कि इस गाय के लिए तो कम से कम आ जाए, कम से कम इसके लिए तो आ जाए। अब उद्धव जी महाराज सुबह जब गोपियों के पास गए तो जैसी हालत यशोदा माँ की थी, अब उद्धव जी माँ यशोदा को उपदेश कर रहे हैं। अच्छा, ज्ञानी व्यक्ति भला भगवान, देखिए कोई धन के लिए रोए तो उसे समझाया जा सकता है, कोई पद प्रतिष्ठा के लिए रोए तो समझाया जा सकता है, पर कोई भगवान के लिए रोए तो उसे कोई कैसे समझाएगा? किन शब्दों से समझाएगा? किन शास्त्रों से समझाएगा? उद्धव जी समझा रहे हैं माँ को, न माता न पिता तस्या न भार्या न सुतादयः नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च।
माँ वो कृष्ण ना किसी के पिता हैं, ना किसी के पुत्र हैं, ना किसी के वो बंधु हैं, वो तो भगवान है माँ। अच्छा, उद्धव तो कृष्ण को केवल भगवान कह रहे हैं। अच्छा, ज्ञानी जिसे भगवान कहता है ना, प्रेमी उसे अपना बेटा कह देता है, प्रेमी उसे अपना पति कह देता है। मां यशोदा ने पुत्र माना, मीरा ने पति माना, गोपियों ने पति माना, सुग्रीव ने सखा माना, भक्त ने भगवान माना। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान तो भाव के सांचे में ढलते हैं, भाव का सांचा हो तो भगवान उस भाव के सांचे में ढल जाते हैं। हाँ, और आज उद्धव जी जब गोपियों के पास गए, उनका ज्ञान काम ना किया। सारी गोपियां कृष्ण की चर्चा कर रही थीं और कृष्ण कृष्ण कह करके रो रही थीं। सारी गोपियां कृष्ण कृष्ण कहकर रो रही थीं। सारी गोपियां बैठी और कहने लगी, आए नहीं श्याम, आए नहीं, कह करके गए थे 2 दिन बाद आ जाऊंगा। जब गोपियां कृष्ण की चर्चा करने लगी और कृष्ण की याद करके रोने लगी कि देखो कह के गए थे 2 दिन में आऊंगा, आज ना जाने कितने महीने बीत गए, अभी तक नहीं आए। तभी एक गोपी बोली, वो तो नहीं आए, उनका कोई मित्र आया है, सुना है उद्धव नाम का, वो बैठा है। तभी उद्धव जी वहां पर आए और उद्धव जी गोपियों की सारी बातें सुन रहे थे। सारी गोपियां बस बैठ जाती और रोज कृष्ण को पुकारती। एक सखी कहती, अब तो मुझे मार दो, मेरा गला दबा दो, मुझे पानी में डुबा दो। दूसरी कहती, क्यों मार दूं? बोले, अब जी कर क्या करूंगी, जब कृष्ण के लिए आंखें हैं और उन्हीं को नहीं देखा तो इन आंखों का होना बेकार है। तो एक सखी जब कहने लगी, मुझे मार दो, बड़ा एहसान होगा तुम्हारा, मुझे मार दो, मुझे जीना नहीं है। तो दूसरी कहती, थोड़ी दिन और जिंदा रह ले, 2 दिन का कहा है, आएगा जरूर, आशा रख पगली आएंगे। एक रो रही है तो दूसरी सांत्वना दे रही है। क्या कहती है? हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, आशा रख, आशा रख, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, आशा रख, जय हो, आशा रख, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। एक सखी बोली, कब तक आशा रखें? दूसरी बोली, जब तक आ ना जाएं तब तक आशा रखना। वो कह कर गए हैं, आएंगे जरूर। तो दूसरी सखी बोली, क्या बताऊं, देखो ना क्या किया उसने मेरे साथ। तो दूसरी बोली, क्या किया? तो वो अपना दुख कहने लगी। क्या कहा? पहले मुख चंद्र दिखा करके, फिर हाय वियोग दिखाने लगे।
बस एक ही बार हंसा करके मझधार में नाव डुबाने लगे, मझधार में नाव डुबाने लगे, मझधार में नाव डुबाने लगे। हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे, हरि आएंगे। आशा रख, आशा रख, आशा रख पगली आएंगे, आशा रख पगली आएंगे। अब गोपियां कहती हैं, है श्याम सुंदर, तुमने उद्धव को भेजा है ना, ये ज्ञानी है, और हम तो ठहरी गांव की गवारन गोपियां, हम क्या जाने कि ये जप क्या है, तप क्या है, ये साधन क्या है। हाँ, हम प्रेम नगर की बंजारन, जप तप और साधन क्या जाने। हम श्याम नाम की, हम श्याम नाम की दीवानी, नित नेम के बंधन क्या जाने, नित नेम के बंधन क्या जाने, नित नेम के बंधन क्या जाने। हम ब्रज की भोली गवारनिया, हम ब्रज की भोली